Hello students, now in this video we'll see question number 3 of exercise number 3.3. Now exercise number 3.3, the last question, it is based on some we can say rules and regulation which you have to follow. Okay, so let's begin. So as we know that the first formula is what? Log a raised to m is equal to m into log a. ये तो पता ही है आप लोग को, बहुत सब में अप्लाई किया आप लोगों ने, no doubt. सेकेंड वन ऑल्सो वी ऑल नो दैट log a इंटू बी ए इंटू मतलब क्या हो जाएगा प्लस, दिस ऑल्सो वी नो दैट. थर्ड वन इज वॉट? log a बाई बी, डिवाइड है मतलब क्या हो जाएगा माइनस, दिस ऑल्सो वी नो दैट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट अगर दो टर्म के बीच में इंटू है एंड देर इज अ log तो प्रॉपर्टी बनता है. दो टर्म के बीच में डिवाइड है, log है, तो प्रॉपर्टी बनता है, आगे सम सॉल्व होता है. इफ बिटवीन टू टर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज देयर, ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है अपना बस, आगे सम सॉल्व नहीं होता है. whenever you have plus and minus between the two terms and we are applying or taking log on both the side if we are doing, वो सम आगे सॉल्व नहीं होता है. चलो यहाँ पर मैं प्रूफ करके बताता हूँ. फॉर दिस इफ वी टेक log on both the side, ओके, सो ये log y इसी रहेगा. देखो ये आगे सॉल्व होएगा, log a इंटू बी, ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, log a plus log b, yes or no? Understood? Now we'll see for the next one, taking log on both the side. log a by b, ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, yes or no? So log y equals to log a minus log b, yes or no? Now we'll take log for third and fourth one. देखते क्या होता है. log y equals to log a plus b, ये log y तो इसी रहेगा, yes or no? What about this log a plus b? ऐसा कुछ अपना बस फॉर्मूला नहीं है लॉगरिथम में. सो लॉगरिथम अगर फॉर्मूला नहीं है तो आगे सॉल्व ही नहीं होएगा. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट, यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलता है, अगर दो टर्म के बीच में या दो से ज़्यादा टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस है, ओके, एंड वी टेक लॉग ऑन बोथ द साइड, तो कॉन्सेप्ट सॉल्व ही नहीं होता है, आएगा ही नहीं सॉल्व. ओके, हियर ऑल्सो विल सी लॉग ऑन बोथ द साइड, so this log y will be same, इसके आगे कुछ बनता ही नहीं है. So from this we can say that अगर टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो सम सॉल्व होता है, अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है तो सम सॉल्व नहीं होगा. So that's your question number 3 of exercise number 3.3. चलो we'll take one example. Okay, suppose if I say y equal to x raised to x plus x raised to sin x. Okay, check how many terms are there on the right hand side. There are two terms, 1 and 2, और दोनों भी जो टर्म्स है, ओके, इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? फंक्शन रेज्ड टू फंक्शन. एंड वी नो दैट इफ इट इज फंक्शन रेज्ड टू फंक्शन मतलब एक ही मेथड आएगा, एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व होएगा सम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड. इसके अलावा तो अपने पास रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ भी नहीं है. तो इतना श्योर है मतलब ये वाला समय अपने को लॉग तो लेना ही है, यस और नो? अंडरस्टूड? नाउ लिसन हियर, और टर्म्स के बीच में ये तो पता है ये लॉग से सॉल्व होने वाला है, ये तो श्योर है, दैट वी नो दैट. लेकिन टर्म्स के बीच में क्या है चेक करो, प्लस. सो वी नो दैट अगर टर्म्स के बीच में प्लस है, टेकिंग लॉग लिया तो सॉल्व होएगा ही नहीं. लेकिन बट हियर वी नो दैट ये दोनों भी टर्म इट इज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन रेज्ड टू फंक्शन. फंक्शन रेज्ड टू फंक्शन मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है, टेकिंग लॉग. तो अभी यहाँ पर क्या करना है, सिंपली इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो, मतलब इसको अलग लेना है. इसको मैं लेता हूँ लेट यू और इसको लेता हूँ मैं वी. तो अभी देखो मैं इस सम को टैकल कैसे करता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा आपको. ओके,
So let u equals to, will take x raised to x. अंडरस्टूड. और यहाँ पर मैं लेता हूँ v इक्वल टू एक्स रेज टू साइन एक्स. ओके, चलो यहाँ तक समझे? अंडरस्टूड. अभी देखो क्या हो जाएगा. y इक्वल टू, इफ वी रिप्लेस दिस x रेज टू x बाई u तो ऐसा बन जाएगा. इफ वी रिप्लेस दिस x रेज टू साइन बाई v तो ऐसा बन जाएगा. अंडरस्टूड. सो नाउ विल डेरिवेट दिस पार्ट. लेट्स सी क्या मिलता है. सो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स. u का क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स. एंड v का क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स. ओके, तो ये क्वेश्चन में भी आपको फाइंड आउट क्या करना है. वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स ओनली. वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स ओनली. सो व्हेन यू विल गेट dy बाई डी एक्स, व्हेन यू हैव du बाई डी एक्स, तो क्या नहीं से du बाई डी एक्स यहाँ से मिलेगा. एंड यू हैव dv बाई डी एक्स, और dv बाई डी एक्स यहाँ से मिलेगा. ये दोनों का वैल्यू क्या करना है आपको, सिर्फ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है. दैट्स इट, यू विल गेट द आंसर. मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, ये सेक्शन को अलग से सॉल्व करना है, इसको अलग से सॉल्व करना और इसमें वैल्यू पुट करना है, बस वो सब्स्टिट्यूट करना है. दैट्स इट. चलो विल सॉल्व नाउ. अगेन टेकिंग log on both side, yes or no. So therefore log u equals to what, log x raised to x. ये तो पता ही आपने बहुत बार किया अभी. log u equals to what, x नीचे आ जाएगा using the property, which one, this one, yes or no. वो रीजन में मेंशन कर सकते हो तुम लोग. देन आफ्टर दैट एडजस्टमेंट होने के बाद डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x. So derivative will be what, 1 upon u into du by dx, and derivative of this part will be what, how many terms are there, 2 terms. What is the connection, multiplication, मतलब u into v, u into, okay, डेरिवेटिव ऑफ log x में डायरेक्ट निकालता हूँ. ओके, आपको तो पता ही है ना डेरिवेटिव ऑफ u into v क्या आता है. इट इज u into डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v into डेरिवेटिव ऑफ u. ये तो पता ही है, यस और नो. तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ. ओके, सो log x का विल बी व्हाट, 1 बाई एक्स प्लस दिस log x विल बी सेम, और x का डेरिवेटिव 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर कि नहीं. दिस विल बी du बाय डी एक्स. यू यहाँ, ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस log x. u को शिफ्ट करो ऑन द राइट हैंड साइड, यस और नो. So du by dx is equal to, resubstitute the value of u. So what is the value of u? It is x raised to x, 1 plus log x. So here we got the answer, yes or no, du by dx. Now अभी v पार्ट को सॉल्व करते हैं. टेकिंग log on both side. So log v equals to log x raised to sin x. So log v equals to sin x into log x, yes or no, using this property. Adjustment over तो क्या आ जाएगा, derivative with respect to x. So this will be what, 1 upon v into dv by dx. How many terms are there? There are 2 terms. What is the connection, multiplication, मतलब u into v, ये वाला रूल आ जाएगा, yes or no. चलो, so मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ. sin x u into derivative of log x is 1 by x, then log x will be same, and derivative of sin is what, cos. ओके, आप ये स्टेप बता के सॉल्व कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली किया. ओके, सो dv बाई डी एक्स, यस और नो. v को यहाँ पर शिफ्ट किया मैंने एज पर द रूल, ये ऐसा हो जाएगा, यस और नो. नाउ रिसब्स्टिट्यूट द वैल्यू.
So dv by dx is equal to x raised to sine x. Inside the bracket it will be sine x upon x plus log x into cos x. So here we got dv by dx. Understood? Got the point? So if you want, you can give this as first equation, this has 2. Yes or no? Final step will be what? Final step will be what? Okay, put this value of du by dx and dv by dx in this equation. Okay, so we'll give this as third. So put the value of 1 and 2 where in third. So what we will get? Dy by dx is equal to, what is du by dx? It is x raised to x 1 plus log x. Okay, then there is what? Plus, what is dv by dx? It is x raised to sine x upon x plus log x into cos x. That's it. And then stop your answer. अगर कॉमन मिल रहा है तो ठीक, अदरवाइज स्टॉप किया तो चलेगा. व्हेन यू विल सी द बैक साइड आंसर एकदम परफेक्ट मैच हो जाएगा. तो ये वी गॉट द आइडिया एग्जैक्टली हमको करना कैसा है. क्या करना है? सबसे फर्स्ट स्टेप, ये पार्ट को u लेना है, फर्स्ट पार्ट को, सेकेंड पार्ट को v लेना है. ओके, दोनों टेकिंग लॉग से सॉल्व किया तो u का you विल गेट du बाई dx, v का you विल गेट dv बाई dx. ओके, 1 2 का जो है आपको मिला है वो थर्ड में पुट करो एंड देन यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट ऑफ dy बाय dx. बिकॉज ये क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 3 में यू हैव टू फाइंड dy बाय dx ओनली. अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज द मेथड फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में याद रखने का, अगर ऑलरेडी बीच में प्लस और माइनस है, वी कैन नॉट टेक लॉग डायरेक्टली ऑन बोथ दिस साइड, वो एप्लीकेबल ही नहीं है. देखो यहाँ पर मैंने प्रूफ करके बताया, टेकिंग लॉग डायरेक्टली ले रहे हो, ओके, आगे सम सॉल्व ही नहीं होता है. हाँ, मल्टीप्लीकेशन है टर्म्स के बीच में और डिवीजन है तो ही सॉल्व होएगा. तो ये सम को ऐसे ही सॉल्व करना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है. इसको वी यू लेना है, एक को वी लेना है, दोनों का आंसर निकालना है, वैल्यू पुट करना, यू विल गेट द आंसर. दैट्स इट. अंडरस्टूड? चलो, विल टेक सम मोर सम. Okay, so we'll solve one more question of the same type. Okay, how many terms are there? 2. What is the connection? Plus. So taking log directly applicable नहीं है. And when you will focus on this part, first and second, दोनों भी क्या है? It is in the form of what? Function raised to function. When it is function raised to function, मतलब एक ही मेथड आता है, taking log on both the side. But already बीच में अगर प्लस और माइनस है, so we cannot do that. Yes or no? अंडरस्टूड? सो यहाँ पर क्या करना है, इसको u लेना है और इसको v लेना है. ओके, सो विल टेक लेट u इक्वल टू log x रेज टू x एंड v एज x रेज टू log x. तो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बताता हूँ मैं कैसा करना है, देखो. सो देयरफॉर y इक्वल्स टू, अगर इसमें पुट किया तो व्हाट यू विल गेट? u प्लस v. इसका डेरिवेटिव निकालो with respect to x. So what you will get? dy by dx is equal to what? du by dx plus dv by dx. ओके, जैसा प्रीवियस समय मैंने ये बाद में किया था ना, पहले किया तो भी चलेगा, नो डाउट. फर्स्ट, ओके, चलो. नाउ विल स्टार्ट विथ व्हाट? u ना, u log x raised to x. So taking log on
both side, so therefore log u equals to log of log x raised to x, बराबर. So this log u will be same using the property x, नीचे आ जाएगा log of log x, yes or no. कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया मैंने यहाँ पर, विच वन, log a raised to m is equal to m into log a. Got the point? Yes or no? The next एडजस्टमेंट हो गया, तो क्या करना है now, what you will do, derivative with respect to x, say, so this will be what, 1 upon u into du by dx. how many terms are there are two terms, into मतलब क्या हो जाएगा, u into v. so u into v तो पता है, ये मैं डायरेक्टली करता हूँ. ओके, u into derivative of what, log of log x, साइड में रीजन आप लोग मेंशन कर दो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. ओके, प्लस log of log x into derivative of x. Understood? So next, 1 upon u into du by dx is equal to x into, now we have to find the derivative ना, derivative of log, और ये can I say this look like what, log x ना, लेकिन वो log x तो नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर चेन रूल आएगा, log x. what is the derivative of log x? it is 1 upon x, so 1 upon x जो रहेगा वो आएगा ना log x, so 1 upon x, but x is replaced by some other term, तो उसका भी क्या आना चाहिए, डेरिवेटिव. गॉट द पॉइंट? क्या किया हमने, अंडरस्टूड. once again this x will be same, log x का डेरिवेटिव 1 upon x, but x is replaced by some other term, उसका डेरिवेटिव, चेन रूल. अंडरस्टूड. प्लस this will be same, derivative of x is what, 1. okay, the next, x into 1 upon log x into, this will be 1 by x, log of log x into 1 मतलब वही आएगा. ओके, नाउ यर मेन कनेक्शन इज प्लस, तो ये पूरा साथ में हो गया और ये पूरा साथ में, यस और नो. सो ये x कैंसिल हो सकता है, यस. सो वी लेफ्ट विथ व्हाट, सॉल्व किया तो 1 अपॉन log x प्लस log of log x, yes or no. Understood? So du by dx will shift this u to the right hand side. चलिए यहाँ तक समझा. Okay, so now the next step will be what, substitute the value, resubstitute करना पड़ेगा, u की जगह पे क्या है, check, it is log x, okay, the whole raised to x, then 1 upon log x plus log of log x. Got the point? So here we got the first answer, that is du by dx. इसको सेकेंड देता हूँ, प्रीवियस सम में थोड़ा अलग किया था ना, चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं करता. इक्वेशन नंबर 1 2 3. okay, so now the v part, so v equals to x raised to log x, so taking log on both side, so log v equals to log x raised to log x, yes or no. Understood? Got the point? The next step, this log will be same, and using the property ये log x नीचे आ जाएगा. ओके, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया मैंने, विच वन, log a raised to
m is equal to m into log a. Okay, so adjustment over, so derivative with respect to x, इसका क्या हो जाएगा 1/v into dv by dx. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, और दोनों भी सेम ही है ना, log x into log x, that actually it will be log x the whole square. ये log x into log x square नहीं हो जाएगा, log x the whole square. नहीं समझ में आ रहा तो स्ट्रेट अवे ऐसे ही करो, u into v चलेगा, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड. मैं ऐसे ही करता हूँ, u into v. so u into derivative of log x plus log x into derivative of log x. So this will be what, log x into, this will be 1 by x, log x into 1 by x. So further this will be log x upon x plus log x upon x. Yes or no? So दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, so we can write 1 time, and this log x plus log x क्या हो जाएगा 2 times log x. Yes or no? So dv by dx, और ये जो v है यहाँ पर मैं शिफ्ट कर देता हूँ, so therefore dv by dx is equal to what, अंडरस्टूड. v का रिसब्स्टिट्यूट करो, so x raised to log x, this is what 2 into log x upon x. So here we got dv by dx, understood. Okay, so if you want you can solve this part in this way also. यहाँ पर मैं सॉल्व करके बताता हूँ सेकेंड मेथड. Okay, log x into log x will be what, that we can write as what, log x the whole square. याद रखो log x the whole square हो जाएगा, जैसा 2 into 2 we can write as 2 square, वैसा log x into log x the whole square. तो इसमें डेरिवेटिव निकाला तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/v into dv by dx. दिस लुक लाइक x raised to n, दिस लुक लाइक what, x raised to n. अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, n into x raised to बराबर n minus 1 into d upon dx of x पे x नहीं है ना, वो log x है, yes or no. So therefore this will be what, 2 into log x, 2 minus 1 will be what, log x only, and derivative of log x what, 1 by x, बराबर. So further this can be written as what, 2 log x upon x, v को यहाँ पर शिफ्ट किया, and this dv by dx. Got the point? And then v का resubstitute, still you are getting the same answer. तो कैसे भी करो उससे मतलब नहीं है, still you will get the same answer. So now the final step. So the next step will be what, 1 2 हो गया, and this will give this as equation number 3 जैसा. ओके, सो क्या करूँगा मैं अभी, 2 और 3 को 1 में पुट करता हूँ. ओके, और सो लिख दो आप लोग 2 and 3 were in first. So first में पुट किया, so we have to find dy by dx, yes or no. Okay, what is du by dx, ये मिला है ना, log x raised to x 1 upon log x plus log of log x bracket close, then there is what, plus then dv by dx, x raised to log x then 2 into log x upon x. इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत है. ओके, सो हियर वी कैन स्टॉप आवर आंसर, दैट्स इट. आगे कुछ करने की जरूरत नहीं ऐसे टाइप के सम में, क्योंकि यू कैन सी द टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स है, लॉग लॉग लॉग, तो कन्फ्यूजन हो जाओगे. सो व्हेन यू विल सी द बैक साइड वो आंसर मैच हो जाएगा. ओके, एंड ये जो सम है इट इज़ फ्रॉम द एक्सरसाइज, बट देयर इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक. ओके,
बैक साइड में यहाँ पर प्लस की जगह पे वो लोग ने इंटू लिखा है, सो नोट दैट। ओके, बैक साइड का जो आंसर है वो चेंज कर लो। सो एक्चुअली हियर इट इज व्हाट, प्लस, बिकॉज ऑफ दिस प्लस, तो उधर इंटू दिया लोग ने, बाकी रेस्ट द आंसर इज परफेक्ट। ओके, so we'll take one more sum, and this question, the third, y equal to x raised to x plus a raised to x. It is a textual one. It is from the 3.3 exercise, that is a question number 3. लेकिन ये सम आप लोगों को करना है, मैं रफ में एक्सप्लेन करूँगा व्हाट एग्जैक्टली यू ऑल हैव टू डू। ओके, बाकी स्टार्टिंग का पार्ट बता दो, नेक्स्ट जो आगे जितना भी सेक्शन है दैट यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके, ट्राई इट एंड सी। और इफ एनी डाउट इज देयर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, चलो यहाँ पर भी क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर टू टर्म्स, 1 2, कनेक्शन प्लस है, प्लस से मतलब सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये जो फॉर्म है इट इज फंक्शन रेज टू फंक्शन, मतलब टेकिंग लॉग तो लेना ही है, यस और नो। तो यहाँ पर भी क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को यू विल टेक u, सेकेंड को v, देन y इक्वल टू u प्लस v, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, dy by dx, du by dx and dv by dx. देन आफ्टर दैट ये सेक्शन को सॉल्व करो, यस और नो, देन आफ्टर दैट v, सो u में टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, यस और नो। और ये x रेस टू x तो बहुत बार किया आप लोगों, स्टार्टिंग से किया है। ओके, अगर ये कैसा करना है नहीं आता रहेगा तो प्रीवियस वाला जो वीडियो है मैंने अपलोड किया है उसमें देख लो, समझ में आ जाएगा x रेस टू x का क्या आंसर है। और x रेस टू x का तो मैं तो बोल देता हूँ बाइड करके रखो इसका डेरिवेटिव। ओके, देन v इक्वल्स टू a रेस टू x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। देखो ये सम को दो तरीके में कर सकते हैं, टेकिंग लॉग से भी करो या फिर a रेस टू x का तो डायरेक्ट डेरिवेटिव है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x, a रेस टू x इनटू log a, बराबर है नहीं। सो या तो टेकिंग लॉग से करो या डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालो, स्टिल यू विल गेट सेम आंसर, इट इज ऑन यू। ओके, आफ्टर गेटिंग du बाय dx, dv बाय dx, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करो एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर, दैट इज dy बाय dx का आंसर। आई गेस ये वाला सम आपको आ जाएगा करने के लिए। ओके, विल टेक वन मोर सम विच इज देयर इन द एक्सरसाइज। ओके, वो सम भी आपको करना है, वो सम भी मैं रफ में एक्सप्लेनेशन करूंगा क्या कैसा करना है, फॉर्मेट बता दूंगा। ओके, उसमें भी अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके, सो विल टैकल वन मोर सम। ये जो सम है अगेन इट इज फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.3। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग सम, लेकिन ये पूरा सॉल्व नहीं करूँगा मैं, ये सम आपको ही करना है। और कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो नाउ हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3। ओके, प्रीवियस सम में इट वाज ओनली 2, उससे फर्क नहीं करता, 3 है तो। ओके, चलिए 3 है 4 है, कनेक्शन इज व्हाट, प्लस, यस सर। और ये फॉर्म x रेस टू x, फंक्शन रेस टू फंक्शन जैसे दिख रहा है ना, यस सर। तो समझ जाने का, बीच में प्लस है तो टेकिंग लॉग डायरेक्टली तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या करना है, एक को u ले लो, एक को v, एक को w लेते हैं, तो u v w। सो u v w उसका डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट डाल दिया। सो u का टेकिंग लॉग लिया मैंने, यस और नो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो ये जो पार्ट है आपका प्रॉपर्टी यूज करने से आ जाएगा कौन सा वाला, log a रेस टू m इक्वल टू m इंटू log a, तो ये नीचे आ गया। इसके बाद यू विल गेट log u इक्वल टू x रेस टू x इंटू log 10। अभी log 10 यहाँ पर इट इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पर ये ऐसा हो गया, डेरिवेटिव ऑफ k इंटू बाजू वाला का डेरिवेटिव निकालना। सो k विल बी एज इट इज एंड बाजू वाला क्या करना, यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। तो बाजू वाला हियर इट इज व्हाट, x रेस टू x। सो x रेस टू x मतलब वापस ये फंक्शन हो गया, यस और नो। तो एक बार तो log ले लिया, तो यहाँ पर कैसा है वो वाला सम जो प्रीवियस वीडियो में किया था,
यस और नो, कि इसको अलग से वापस इसको अलग से लेके सॉल्व करो। अब जैसे यू वी डब्ल्यू लिया, कुछ अलग अल्फ़ाबेट ले लो, टी इक्वल्स टू एक्स रेस टू एक्स, फिर इसका आंसर निकालो, यस और नो। इसका आंसर तो पता ही है क्या आता है, एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स रेस टू एक्स का भी बाय करके को डेरिवेटिव, बराबर कि नहीं। तो ये आंसर मिल जाएगा अपनों को, उसका वैल्यू पुट करो। तो यहाँ से अपनों को जब सॉल्व करोगे यू विल गेट व्हाट, डी यू बाई डी एक्स का आंसर, यहाँ से डी यू बाई डी एक्स का आंसर। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, याद रखना है टेकिंग लॉग में लॉग 10 वैसी रहेगा, बाजू वाला का डेरिवेटिव है, लेकिन बाजू वाला का डेरिवेटिव अगेन इट इज फंक्शन रेस टू फंक्शन, मतलब इसको अलग से सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। वो प्रीवियस वीडियो मैंने बता दिया। सिर्फ यू में थोड़ा प्रॉब्लम है, वी और डब्ल्यू तो ईजी है। देखो वी में टेकिंग लॉग लिया मैंने, सो ये एक्स रेस टू 10 यूजिंग दिस फॉर्मूला वो नीचे आ गया। सो log v इक्वल्स टू एक्स रेस टू 10 इंटू लॉग 10। अगेन यहाँ पर देखो log 10 तुम्हारा कांस्टेंट है और ये एक्स रेस टू 10, तो ये log 10 मतलब एक्ट एज k, तो log 10 को इसी रखो और बाजू वाला का डेरिवेटिव, तो इधर बाजू वाला क्या है, एक्स रेस टू 10, एक्स रेस टू 10 इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, मतलब आपका log 10 तो ऐसे ही रहेगा, एक्स रेस टू 10 का डेरिवेटिव मतलब एक्स रेस टू n, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, सो log 10 इंटू 10 इंटू एक्स रेस टू 9, ये आंसर आ जाएगा। यस सर। सो नेक्स्ट इसमें आपको मिलेगा डी वी बाई डी एक्स का आंसर। फर्स्ट इसमें डी यू बाई डी एक्स, इधर याद रखो क्या करना है आपको, डबल लॉग आ जाएगा इधर। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें डी वी बाई डी एक्स मिलेगा, और लास्ट इसमें क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये नीचे आ गया। यहाँ पर भी सेम, ये आपका log 10 क्या है, कांस्टेंट है, सो जो कांस्टेंट है वो अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, यस और नो, बराबर। और बाजू वाला का सिर्फ डेरिवेटिव आ जाएगा ना, और बाजू वाला का डेरिवेटिव देख के क्या लग रहा है, इट लुक लाइक व्हाट, ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या आता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। ओके, सो यहाँ से आपको डी डब्ल्यू बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो ये तीनों का वैल्यू आप क्या करोगे, 1 में पुट करोगे, यस और नो, तो फाइनल यू विल गेट व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स। ट्राई करो सम, स्टिल ट्राई करने के बाद भी इफ़ यू हैव एनी डाउट सो कमेंट करके मेंशन करो कौन सा स्टेप में कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, यू सेक्शन सॉल्व करने में आ रहे हैं वी या डब्ल्यू। ओके, तो कुछ भी रहेगा मैं सॉल्व कर दूंगा आपका कमेंट सेक्शन में। सो प्लीज ट्राई दिस टू सम बाय योरसेल्फ, सो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि खुद को समझ में आ गया। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग का 2 सम पूरा स्टार्ट टू एंड एक्सप्लेनेशन किया, डीप एक्सप्लेनेशन किया, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। और एटलीस्ट 2 सम मैंने ऐसे ही रखा है ताकि आप लोग खुद होके सॉल्व करो, एंड देन यू विल कम टू नो मीन्स प्रेजेंट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। ओके, सो ये वाला जो सम है इट इज़ सिंपल, बट ये वाला जो सम है सिर्फ यू पे ध्यान दो, बाकी वी एंड डब्ल्यू इट इज़ वेरी इजी। और ये log 10 log 10 log 10 इट इज़ कांस्टेंट, वो अपने जगह पे रहेगा, और बाजू वाला का सिर्फ क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, याद रखने है, सिर्फ बाजू वाला का डेरिवेटिव आएगा, log 10 कांस्टेंट। ओके, ट्राई दिस टू सम। आई गेस you understood the question number 3 का concept. If you understood the concept, please like, share, comment, and please don't forget to subscribe to my channel. Till then, goodbye, see you in next video.